हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके साथ अपनी नई स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, तो ले लीजिए मैं अपनी नई स्टोरी लेकर आ गई। गाइस, ये एक जानी स्टोरी है और इसमें टॉप जान है। तो ये स्पेशली मेरे जानी फैंस के लिए है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक सांग वांग या जानी फ़ैन फिक्शन बनाऊं। तो मैं एक जानी फ़ैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूं। प्लीज़ आप इसे सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। चाइना के बीजिंग शहर में एक लड़का एक ब्रिज पर खड़ा था। उस ब्रिज के आसपास की जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पर उस लड़के की निगाहें तो उन आसपास की जगह से हटकर एक तस्वीर पर आकर रुकी थी, जो कि अभी इस वक्त उसके हाथ में थी। उस तस्वीर में जो शख्स था, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो शख्स सच्ची में बहुत खूबसूरत था। अगर उस तस्वीर वाले शख्स को कोई पहली नज़र में देखेगा तो उसे देखता ही रह जाएगा। वो शख्स इतना ज़्यादा खूबसूरत था। और अभी वो ब्रिज वाला लड़का भी यही काम कर रहा था। वो कंटिन्यूसली उस तस्वीर को घूरे जा रहा था। उस तस्वीर को देखते देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर तुरंत ही वो स्माइल गायब भी हो गई और एक उदासी सी उसके चेहरे पर छा गई। उसने अपनी उस सैड वॉइस में कहा, तुम कहाँ हो? कहाँ हो ईवो? तुम क्यों चले गए? मैंने क्या कर दिया ईवो? मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती नहीं थी। प्लीज़ वापस आ जाओ ईवो। प्लीज़ वापस आ जाओ। ऐसा कहकर उस लड़के की आंखों में से एक आंसू झलक जाते हैं। वो लड़का अब अपनी उन्हीं आंसू भरी आंखों से उस तस्वीर की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी जहाँ कहीं भी हो ईबो, बस मैं ये चाहता हूँ तुम ठीक रहना और मैं तुम्हें जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, पर मैं क्या करूँ? मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ईबो। नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। और ऐसा कहकर एक और आंसू की बूंद उसकी आंखों में से झलक जाती है। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह दिखाई जाती है, जो कि फुल्ली फ्लावर से डेकोरेटेड थी। वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए थे और उन्हीं गेस्ट के बीच में स्टेज पर दो कपल्स एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े थे। उन दोनों की आज शादी थी। उन्हीं के पीछे उनके पेरेंट्स भी थे, जो कि उन अपने अपने बच्चों को देखकर स्माइल कर रहे थे। प्रीस्ट ने अब आगे आकर पहले उस शख्स से सवाल पूछा, जो कि अभी फुल्ली वाइट सूट में था। वो शख्स उस वाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो किसी हेवन से आई हुई प्रिंसेस की तरह लग रहा था, पर वो अभी अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसका ऑरा ही अलग था। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो शख्स ये जानकर बहुत खुश था कि उसकी शादी इससे हो रही है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसने जब से इस शख्स को देखा था, वो इसे चाहने लग गया था। और जैसे उसे पता चला कि उसकी शादी इसी के साथ है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कह दिया, ये जाने बिना ही कि दूसरी तरफ वाला शख्स इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो ये शादी करना ही नहीं चाहता है। उसका बस चले तो अभी इस शादी से भाग जाए, पर वो मजबूर है, वो नहीं जा सकता। उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ इस शादी के लिए फोर्स किया है। अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे अपनी सारी जायदाद से बाहर निकाल देंगे, उससे सब कुछ छीन लेंगे, जो भी उसके पास है, जो भी उन्होंने उसको दिया था। वो शख्स नहीं समझ पा रहा था कि उसके पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर उसे अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाहता था, पर वो कर रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसने ना चाहते भी हुए भी इस शादी के लिए हाँ कह दिया था। उसने उस शख्स का चेहरा भी नहीं देखा था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो ये शादी नहीं करना चाहता था।
वो ईबो को आज ही देख रहा है। प्रीस्ट अब कहते हैं, मिस्टर वांग ईबो, क्या आप मिस्टर शाओ जान को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? ईबो तो पहले शर्माता है, फिर वो अपनी नज़रें उठाकर एक बार जान की तरफ देखता है, जिसका फेस अभी फुल्ली ब्लैंक था। ईबो मुस्कुराकर कहता है, यस आई डू। प्रीस्ट अब एक स्माइल के साथ सेम क्वेश्चंस शाओ जान से पूछते हैं, मिस्टर शाओ जान, क्या आप मिस्टर वांग ईबो को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? प्रीस्ट का ये सवाल सुनकर जान एकदम स्टिफ खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो क्या कहे। क्या वो ये कहे, नहीं मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। अगर वो ये कहेगा तो वो उसके लिए ही अच्छा नहीं होगा, पर वो क्या कहे, वो सच में ये शादी नहीं करना चाहता। शाओ जान इसी कश्मकश में था कि वो क्या कहे, वो नहीं करना चाहता। मिस्टर शाओ जब ये सब देखते हैं तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, पर वो अपने आप को काम करते हैं और फिर शाओ जान की तरफ जाकर उसके कंधे पर टैप करते हैं। शाओ जान तुरंत ही अपने होश में आ जाता है। मिस्टर शाओ धीरे से शाओ जान के कान में कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी जवाब दो। प्रीस्ट अब अपना सवाल फिर से दोहराता है, मिस्टर शाओ जान, क्या आप मिस्टर वांग ईबो को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? करते हैं तो कहिए आई डू। इस बार शाओ जान ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, यस आई डू। शाओ जान का जवाब सुनकर प्रीस्ट उन दोनों को ही वेडिंग की बधाई देता है और कहता है, अब आप दोनों ऑफिशियली वेडिड हस्बैंड है, अब आप दोनों किस कर सकते हैं। किस की बात पर ही ईबो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है, वो फ्लोर की तरफ देखने लग जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जान जो कि गुस्से में आ गया था, उसे इस शख्स को किस नहीं करना था, इस शख्स को जिसकी वजह से उसे वो काम करना पड़ रहा है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर वो फिर भी एक गहरी सांस लेता है और फिर ईबो को उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ईबो तुरंत ही शाओजान के बाहों में आ जाता है। शाओजान एक हाथ से ईबो के वेस्ट को पकड़ता है और एक हाथ से उसकी चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है और तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। वो किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था, बहुत ही ज़्यादा रफ था। ईवो को समझ नहीं आ रहा था कि जान आखिर उसको इतना ज़्यादा रफ किस क्यों कर रहा है, पर जान अपने क्रेज के दौरान ही अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ईवो पर ही निकाल रहा था। थोड़ी देर के बाद जान ईवो से अपना किस ब्रेक करता है और उन दोनों के किस ब्रेक करते ही सारे लोग उन दोनों के लिए ताली बजाने लग जाते हैं। ईवो के लिप्स बहुत ही ज़्यादा स्वैलन हो गए थे क्योंकि जान ने अभी उसे एक रफ किस किया था, जिसकी वजह से ईवो के लिप्स थोड़े स्वैलन और रेड हो गए थे। ईवो अब जान की तरफ देखता है, जान भी ईवो को देखता है, दोनों की आई कांटेक्ट होती है। ईवो जो कि जान को ऐसे देखकर बहुत शर्मा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जान ईवो को गुस्से में घूर रहा था, पर ईवो ये सब नोटिस नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी बहुत खुश था। तभी कोई शाहजहान को आकर कहता है, सर आपकी चाय। इस आवाज़ से शाहजहान अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। अब वो प्रेजेंट में आ चुका था। यहाँ से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाहजहान सर्वेंट से कहता है, रख दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। वो सर्वेंट शाह को बो कर वहाँ से चला जाता है। शाहजहान के हाथ में अभी एक एल्बम थी। वो एल्बम उसके और ईबो के वेडिंग डे की थी। उसको देखकर ही शाहजहान अपने वेडिंग डे की सारी बातें याद कर रहा था कि कैसे वो अपनी शादी के वक्त बहुत गुस्सा था, पर ईबो बहुत खुश था। ईबो उससे शादी कर बहुत खुश था। अब जाकर जान जब ये सोचता है तो वो सोचता है आखिर उसने पहले थोड़ी सी कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं उसने ये सब को एक्सेप्ट कर लिया, क्यों नहीं उसने ईबो को जानने की कोशिश की। शाहजहान उस तस्वीर को देखकर ही कहता है, काश ईबो, काश मैं उस समय तुमसे अपनी शादी से पहले मिल पाता या शादी के बाद तुमको जान पाता।
मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, मेरी ही वजह से तुम्हें इतना हर्ट हुआ ईवो। आई एम सॉरी ऐसा कहकर शाहजहान अब टेबल पर अपना हाथ रख लेता है और अपने आंसुओं को बहने देता है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जब मुझे कमेंट करके ही बताओगे कि आपको ये कैसा लगा और आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इसका सेकंड पार्ट नहीं लाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।